आज मैं बताने जा रहा हूँ 12 रूल्स ऑफ मनी। वैसे तो आप देखेंगे तो कोई मनी रूल्स 100 पड़े हुए होंगे नेट पे, तो ये मैंने समझे सेलेक्ट किए हैं 12। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ासकर अपने आप को भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इन 12 में से हार्डली 7 होंगे जिन पे मैं कुछ अमल करता हूँ, बाकी 5 पे मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मनी रूल नंबर 1, पैसों को बुरा ना बोलो। हमारे यहाँ पे ये, इसके पीछे एक साइंस है कि क्यों हम पैसों को भी बुरा बोलते हैं। भाई पैसा हाथों का मैल है, ये वो, अच्छा मैल है तो ज़रा मुझे दे दो, तो वो नहीं यार थोड़ा मुझे मैलेपन की ज़रूरत है इसलिए। अच्छा, एक तो ये कि पैसे को बुरा बोलना मत बोलो, एक है बुरा समझना। वैसे तो कोई भी बुरा नहीं समझता। ऐसा कौन होगा जो अकेले में बैठ के 5,000 का नोट या $100 का नोट लेके जो है ना उसको गालियां देता होगा? कोई होगा ऐसा? कोई भी नहीं है। लेकिन अगर कोई 1% ऐसा है कि जो पैसे को बुरा समझता भी है, तो उसको नहीं समझना चाहिए, फिर वो स्ट्रगल करेगा। आप किसी चीज़ को बुरा समझते हो और बुरा कहते हो और फिर चाहो कि वो मेरे पास आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, अमीरों को बुरा ना समझो। हम अमीरों को बुरा पीठ पीछे तो कह लेते हैं, और इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीज़न कुछ नहीं भी हैं। लेकिन अगर आप जो लोग अमीर को बुरा कह रहे हो उनसे बोलो, यार अगर तुम अमीर हो जाओ तो क्या करोगे? नहीं यार, मुझ में वो गुरूर थोड़ी है, मैं तो थोड़ा हम्बल हूँ, मैं तो यार अल्लाह अल्लाह, मैं तो गरीबों में बांटूंगा और पता नहीं ना मस्जिदें बनवाऊंगा, तो मैं तो बड़ा शरीफ हूँ। वो मैं दूसरे अमीरों की बात कर रहा हूँ, वो बड़े बुरे होते हैं। तो अच्छा, हमारे माशरे में कुछ एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि हम जो अमीरों का नाम आता है तो 3-4 जिन बड़े नामों का हमारे पास जहन में आता है, हम उनको सही या गलत 2 नंबर लोग समझते हैं, जबकि शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन हम समझते हैं। और अगर जैसे सियासतदानों में नवाज शरीफ, जरदारी, हम इन्हें अमीर भी समझते हैं लेकिन बहुत बुरा भी समझ रहे होते हैं कि यार इनकी अमारत पता नहीं कहाँ से आई, जबकि शायद ऐसा ना हो। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ की फैमिली, जिस वक्त उनके दादा करोड़पति थे, तो दुनिया के इस वक्त जो अमीर तरीन लोग हैं ना, जेफ बिजोस, जैक मा, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये पकोड़ों की दुकानें लगाते होंगे इनके अब्बा दादा, और ये लोग जो है ना ये अंडे छोले बेचते होंगे किसी चौक पे खड़े होके, जब का नवाज शरीफ करोड़पति है, लेकिन हम उसे बुरा समझते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बस बुरा समझो, बुरा बोलते रहो, गालियां देते रहो, ताकि हमें कुछ ना करना पड़ जाए कहीं गलती से। नंबर 3, सेविंग का बेस्ट नुस्खा है स्पेंडिंग। सेविंग, पैसे को कभी पैसे की फॉर्म में सेव ना करें। आप पीछे जा रहे होंगे अगर आपने ऐसा किया, लेकिन सेव करने का बेस्ट नुस्खा होता है स्पेंडिंग। जो लोग स्पेंड नहीं कर सकते उनके पास पैसा बनता भी नहीं है, वापस भी नहीं आता। नंबर 4, कर्ज से पैसे बनाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी से ऐसा कर्ज आपको मिलता है जिसको आप इस्तेमाल करके उससे मज़ीद पैसा बनाते हैं, तो ये एक अच्छा कर्ज है। हमारे यहाँ पे उमूमन कर्ज जो है ना वो बेटी की शादी पे और मतलब फजूल तरीन दुनिया के खर्चे जो होते हैं उनके लिए कर्ज लिया जाता है, और उसके बाद वो कर्ज हंसना होता है। जब वापस मांगने आए तो हंस दो, बस ये होता है वो कर्ज हंसना। और उसके लिए हंसना होता है, दूसरे के लिए वो कर्जे रोना होता है। जिसने दिया हुआ होता है वो रोता ही रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ढंग का कर्ज है, मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ किस्तों में उठा रहे हो, तो उस पर आपको लेवरेज मिल जाता है, तो ये एक तरह से आपने कर्ज लिया है ना जो किस्तों पे, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है अगर कर्ज उसी पर्पस के लिए लिया जाए। नंबर 5, जो हमारी सोसाइटी में मसला है वो ये है कि पैसे को इस्तेमाल करते वक्त, पैसे कहीं लगाते वक्त, कुछ भी करते वक्त हमेशा देखें कि रिस्क वर्सेस रिटर्न। हमारे माशरे में या गरीबों में एक प्रॉब्लम होती है, वो हाई रिटर्न चाहता है, चाहे उसके लिए उसे हाई रिस्क लेना पड़ जाए। मतलब हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न क्या है? लॉटरी। लॉटरी में बहुत रिस्क है लेकिन बहुत रिटर्न है, तो वो चाहता है कि यार मैं 100 रुपये लगा के उस पर मुझे लाख रुपए प्रॉफिट मिल जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी भी हाई रिस्क पे ना खेलो। लो रिस्क हाई रिटर्न ये तो आइडियल होता है, लेकिन लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, मीडियम रिस्क हाई रिटर्न गुड,
तो मतलब रिस्क को भी मद्देनजर रखें। यहाँ कोई भी आता है चूना लगा के डबल शाह चला जाता है, मुदारबा स्कैंडल और फलाना के लालच में बंदा आ जाता है। लालच इसी को ही कहते हैं कि हाई रिस्क लेने को तैयार हो जाए कोई हाई रिटर्न के चक्कर में, ये लालची होता है बंदा। नंबर 6, अपना बैंक अकाउंट कम से कम लेवल पे रखो। बैंक अकाउंट में पैसे ना ही रखो, बस गुर्बत छगाए रखो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो आपको खुजली होगी, ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। दूसरा, आपसे कोई ना कोई पैसे मांग के ले जाएगा और उसका बस फिर पता है आपको फिर क्या होता है। तो अपने बैंक अकाउंट को लो से लो लेवल पे रखो और अपनी तमाम पैसे इधर उधर लगा के रखो, लेकिन वो ऐसे रखो कि कुछ चीज़ें लिक्विड हों। जैसे ही आप चाहो पैसा आपको फ़ौरन लिक्विडेट हो जाए 1 मिनट के अंदर। सपोज गोल्ड, तो थोड़ा सा गोल्ड है आपके पास, अगर आपको कभी इमरजेंसी में चाहो वो आपको 2 घंटे में कैश दे देगा। नंबर 7, पैसा हाथ चेंज करता रहता है। मिसाल के तौर पे आपके वॉलेट में जो आज नोट है वो 1 हफ्ते पहले ही विद इन अ वीक कहीं से आए होंगे आपके पास, और वो 1 हफ्ते बाद आपके वॉलेट में नहीं रहेगा। ये हाथ चेंज करता रहता है। तो अब हाथ चेंज करता रहता तो आपने इसको ऐसे स्पेंड करना है कि वो पैसा मेक श्योर करे कि वो पैसा जब जाए तो दोबारा और पैसा आ जाए। अगर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादातर ऐसी है कि पैसा सिर्फ जाता है, वो आने का नहीं, आने का तो एक ही रूट कि भाई तनख्वाह आएगी तो पैसे आएंगे, तो आप हमेशा मुश्किल में आ जाओगे। किसी ना किसी वक्त आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। तो अब स्पेंडिंग का क्या तरीका बनाया जाए, वो खर्च कैसे करें, उसके लिए एक गाइडलाइन है। तो नंबर 8 पे वो गाइडलाइन में देने लगा हूँ कि आप उसको 4 टीयर्स समझ लें, 4 टीयर्स। अब टीयर नंबर 1 क्या है? खर्चा ऐसे करो कि वो कैश फ्लो लाए। मिसाल के तौर पे आपने एक फ्लैट खरीदा, अब वो मंथली आपको एक कैश फ्लो देगा किराए की सूरत में। या वो टाइम फ्लो लाए, आपने एक ड्राइवर रखा, उससे आपको टाइम बच रहा है। अब बहुत सारे काम ड्राइवर कर रहा है, ड्राइवर आपको पड़ता है 200 रुपये घंटा पे, जबकि आप जहाँ जो काम करते हो, जो कमाते हो, आप 2000 रुपये घंटे के आदमी हो, तो आपको उसने एक टाइम फ्लो दे दिया है। नंबर 3, वो कोई चीज़ वर्क फ्लो दे, तो यही ड्राइवर वाली एग्जांपल ले लें, ये वर्क फ्लो भी देगा, आपके बहुत सारे वर्क निपटा देगा, तो आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो। नंबर 4, हेल्थ फ्लो दे, यानी कि आपने सेब खरीद के खा लिया, ये बहुत अच्छा खर्चा किया आपने, बेहतरीन खर्चा है कि आपने फल खरीद के खा लिए। और 5th है कि इन्फो या स्किल का फ्लो दे, ऐसा खर्चा जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, आपकी स्किल्स में इजाफा हो। तो ऐसी इन्फो या स्किल्स जो कि पैसा प्रोड्यूस करें आपके लिए कल को। फिर है टीयर 2। टीयर 2 में कौन सा खर्चा करोगे? ऐसा खर्चा जिससे आपको लव मिले, रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल है कि पैसा खर्च करने से आपको कैसे रिस्पेक्ट मिल सकती है या कैसे मोहब्बत मिल सकती है, पैसे से ये चीज़ें हासिल होती हैं काफ़ी हद तक। और टीयर 2 में सेकंड कर लें कि सवाब का फ्लो मिले, आपको सवाब मिले, ऐसा खर्चा करो जिससे सवाब मिले। टीयर 3, अपने शौक पे खर्चा करना या एस्थेटिक्स पे खर्चा करना, कपड़ों पे, इस पे, पर्दे, ये पेंट, ये वो खूबसूरती पे। और एंटरटेनमेंट पे, ये हमारा बहुत खर्चा है एंटरटेनमेंट का। और चौथी टीयर है लास्ट के नशे पे खर्च करना, यानी कि बुरा तरीन खर्चा होगा कि आप कोई नशों पे खर्च करते हैं। नशे में सिगरेटें, चाय, पान, गुटके, शराबें, फलाने, जुए, कबूतरबाजियाँ, ये वो अनशन, जितना ये फजूल चीज़ें, ये टीयर 4 की हैं। नंबर 9 पे कोट है, योर इनकम इज एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड। आपकी जो इनकम है आज, वो उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप उठते बैठते हो। अपने 5 दोस्तों की इनकम एक पर्चे पे लिखे, उसे 5 से डिवाइड करें, आपकी इनकम आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बताता हूँ। नंबर 10 वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग लीन। इस पे मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ। उसमें क्या है कि आप हर एक्स्ट्रा चीज़ को काटो।
आपका वजन कुछ एक्स्ट्रा है, आपने कुछ एक्स्ट्रा चर्बी पुट ऑन की हुई है, ये मुंह पे, ये पेट पे, ये इधर उधर, आपको इसको रिमूव करना होगा। हर बड़ा अमीर टैक्स देने में बड़ा कंजूसी, एक एक चीज़ को कट करेगा, यार टैक्स नहीं देना, हमने कम से कम देना है। इसी तरह लीन होना है आपने लोन्स में, तो आप लीन हो। नंबर 11 के बेशतर फ़ायदा ख़रीदते वक्त उठाया जाता है। जब आप कोई चीज़ ख़रीदने लगें तो उस वक्त आप फ़ायदा उठाएंगे। अब आप ज़्यादातर उसमें ये होता है कि ख़रीदते वक्त आप बारगेन की पोजीशन में होते हो, आप सस्ती चीज़ें ख़रीद सकते हो, लेकिन बाज़ औक़ात ख़रीदते वक्त आप महंगा ख़रीद लो, लेकिन ख़रीदते टाइम ही आपको फ़ायदा उठाना है। ये आपने जहन में रखना कि यार मैं अभी ख़रीद लूँ, भले महंगी मिल रही है, ये और महंगी बिकेगी। नंबर 12 एक चीज़ का फ़र्क है कि अगर ये समझ जाए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ समझ आ गई आपको। वो ये कि फ़र्ज़ करें एक मोबाइल मिल रहा है मार्केट में, जो मेन मार्केट है वहाँ 75,000 का, लेकिन आपके घर के करीब मिल रहा है 75,400 का। 400 रुपये महंगा मिल रहा है, लेकिन आप ख़रीद लोगे घर के करीब से ही। लेकिन फ़र्ज़ करें एक कोई ऐसी चीज़ है टूथपेस्ट जो कि 20 रुपये का मिलता है, लेकिन घर के करीब 25 रुपये का मिल रहा है, 5 रुपये महंगा, आप नहीं लोगे? नहीं भाई, 20 वाला 25, नहीं भाई दिमाग खराब, मैं नहीं ले रहा। इस बात को अगर आप समझ जाएं कि इसमें क्या चीज़ है, कि भाई आपने उधर तो 400 स्पेंड कर दिए, इधर 500 भी नहीं स्पेंड कर रहे, जबकि दोनों जगह यही था कि आपको एक दूर जाना पड़ेगा, आप टाइम बचा रहे हो, तो आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो? तो ये 12 मनी रूल्स थे। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें, बहुत सारी बाज़ औक़ात हम समझते हैं यार ये तो सब कुछ हमें पता था, और हमें पता है यार, हम पता होना एक अलग चीज़ है, इस पे अमल दरामद एक दूसरी चीज़ है। जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा आधी से ज़्यादा चीज़ों पे आप ज़ीरो हैं। तो आई होप कि ये मनी रूल्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। अल्लाह हाफिज़।